दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 51 से लेकर 69। तो जनाब आर्टिकल 51 ये कहता है कि देखें अगर कुछ ऐसे कवानीन या नोटिफिकेशंस हैं जो अवामी नोयत के हैं और जिनका ताल्लुक हमारे बयानात या मुकदमे से है तो हम उनको अदालत में पेश कर सकते हैं। इसी तरीके से कानून की किताबों में अगर कोई कानून है और उसका ताल्लुक हमारे मुकदमे से तो हम उसको भी अदालत में पेश कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो मुतलका हो। इसी तरीके से अगर कोई बयान किसी बातचीत, कागज़, किताब या ख़त का हिस्सा हो तो अदालत सिर्फ उतना ही हिस्सा देखेगी जो इस बयान का सही मतलब और उसके हालात को समझने के लिए ज़रूरी है। यानी दो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं तो हम सारी गुफ्तगू अदालत में पेश नहीं करेंगे, सिर्फ वो हिस्सा इस्तेमाल करेंगे जो हमारे काम का है। इसी तरीके से अगर एक शख्स ने दूसरे शख्स को ख़त लिखा है तो ख़त में से सिर्फ वही जुमले हम इस्तेमाल करेंगे जो अदालत में पेश करेंगे जो हमारे काम के हैं और जो हमारे मुतलका हैं। इसी तरीके से आर्टिकल 54 में ये है कि माजी के जो फैसले हैं वो किसी और मुकदमे और ट्रायल के ऊपर असरअंदाज भी हो सकते हैं। आर्टिकल 55 में ये है कि अगर ऐसे अदालती फ़ैसले जो वरासत से डील करते हैं और उनकी कोई एक कानूनी हैसियत रखते हैं और वो अहम होते हैं और वो भी हमारे जनाब गवाही और एविडेंस के मामले में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और साथ में आर्टिकल 56 ये कहता है कि यार अगर आर्टिकल 55 में अगर कुछ फ़ैसले शामिल नहीं हैं तो वो फ़ैसले भी अदालत जनाब जो है ना उनको अदालत में पेश किया जा सकता है, वो भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन वो हतमी सबूत नहीं होंगे और उनका मुकदमे पे असर होगा या नहीं होगा ये अदालत डिसाइड करेगी। यानी आर्टिकल 55 के अलावा भी जो डिफरेंट नोयत के जो मुकदमे हैं अदालत के वो दूसरे केस में असर डाल सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि वो अदालत उसको किस तरह डील कर रही है। उसके बाद है आर्टिकल 57, वो ये कह रहा है कि 54 से लेकर 56 में जितने भी फैसले हैं इसके अलावा भी दीगर अदालती फ़ैसले भी बाज़ सूरतों में अहम हो सकते हैं, लेकिन उनका असर मुकदमे के हालात और अदालत की सवाबदीद पर मुनहसर होता है। यानी वो अदालत डिसाइड करेगी कि भाई ये मुकदमे हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके अलावा आर्टिकल 58 है, अगर किसी फ़ैसले के हुसूल में धोखा, साजिश या अदालत की नाअहली साबित हो जाए तो वो फ़ैसला चैलेंज जायज़ करता है। अगर आपको पता चल जाए कि यार ये धोखे से फैसला लिया गया है, अदालत ने करप्शन किया है, 2 नंबर की है, तो उसको हम चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 59 ये है कि यार ये जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं उनकी जो ओपिनियन होता है वो अदालत में पेश किया जा सकता है, वो बड़ा अहम होता है। शर्त ये है कि वो हमारे जो मुकदमा है उससे मुतल्लिक हो। इसी तरीके से आर्टिकल 60 में ये कहता है कि जो माहिरीन हैं उनका जो ओपिनियन है वो असरअंदाज होने वाले हक़ाइक़ को भी पेश किया जा सकता है। यानी अगर एक एक्सपर्ट ने अगर कोई अपनी राय दी है तो वो राय किस बुनियाद के ऊपर दी है तो वो भी बड़ी अहम है, हम उसको भी अदालत में पेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ख़त व किताबत पर राय जब मामले से मुतल्लिक हो तो उसे भी पेश किया जा सकता है। आपकी राइटिंग, आपने ख़त शत लिखा, अगर वो रिलेवेंट है हमारे केस से तो हम उसको भी अदालत में पेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपका ओपिनियन जो है ना वो किसी हक़ या रस्म रवाज के वजूद पर राय जब मामले से मुतल्लिक हो तो उसे भी पेश किया जा सकता है। यानी आपका जो राइट है, आपके जो कस्टम्स हैं उसके मुतल्लिक आपने जो भी राय रखी है तो वो भी अदालत में पेश की जा सकती है। इसके अलावा जो अक्सर हमारे यहाँ रवायतें होती हैं, यूसेजेस होते हैं, कस्टम्स होते हैं, रस्में होती हैं, अगर उनका ताल्लुक हमारे मुकदमे से है, मामले से है तो हम भी उनको अदालत में पेश कर सकते हैं। आर्टिकल 64 में ये है कि अगर किसी शख्स का जो ओपिनियन है वो भी बड़ा मैटर करता है, लेकिन अगर वो हमारे उसका रिलेशनशिप हो हमारे केस में किसी फरीक से तो वो भी बड़ा अहम समझा जाता है। उसके बाद है आर्टिकल 65, वो ये कहता है कि अगर किसी शख्स ने कोई राय दी है ना तो उसकी जो बुनियाद होगी ना, जो ग्राउंड यानी किस बुनियाद पे वो जो राय दे रहा है, ओपिनियन दे रहा है, तो वो भी काबिल कबूल होगी। जैसे कोई एक्सपर्ट बंदा होता है वो राय क्यों देता है तो उसकी क्योंकि उसकी राय, उसकी जो ओपिनियन का जो ग्राउंड होता है वो उसकी नॉलेज होती है, ठीक है ना, उसकी ऑब्जर्वेशन होती है। इसी तरीके से आर्टिकल 66 में ये कहा गया है जो हमारे सिविल मुकदमात में उसमें किसी शख्स के किरदार को बतौर सबूत इस्तेमाल नहीं किया सकता। यानी जो सिविल केसेस हैं उसमें भाई किसी बंदे का किरदार क्या है वो मैटर नहीं करता, लेकिन फौजदारी मुकदमात में ये बड़ा अहम होता है कि बंदा अगर अच्छा किरदार वाला है तो ये बड़ी मतलब बड़ा अहम पॉइंट होता है। अगर क्रिमिनल केसेस में बंदे पे इल्ज़ाम लग जाए इसने चोरी की है लेकिन पता चले वो तो कभी ज़िंदगी में उसने चोरी नहीं की, वो तो शरीफ इंसान है, तो उसका अच्छा किरदार बड़ा मैटर करता है। लेकिन
बाज़ औक़ात आर्टिकल 68 में ये लिखा हुआ है कि अगर पिछला आपका बुरा किरदार आम तौर पर गैर मुतलका, यानी आप माजी में क्या करते हैं वो गलत, कोई वो मैटर नहीं करता, मगर अगर मुलज़िम अपने अच्छे किरदार का दिफा करे, यानी वो बताए कि भाई मैं तो अच्छा इंसान हूँ लेकिन अभी इस दफ़ा मेरे से गलती हो गई है, तो फिर उसका बुरा किरदार अदालत में पेश किया जा सकता है। और आर्टिकल 69 ये कहता है अगर किसी शख्स का किरदार उसके हर जाने की रकम पर असर डाले तो वो किरदार मुकदमे में अहम समझा जाता है। यानी एक बंदे पे अदालत ने फ़ाइन लगा दिया कि भाई तू ये हरजाना पे कर 50,000, तो वो कहेगी सर जी मेरा किरदार बड़ा अच्छा है, मैं तो पहले इस तरह के काम नहीं करता रहा, अब मेरे से फर्स्ट टाइम गलती हुई, तो अदालत फिर वो उसका हरजाना कम भी कर सकती है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर उसका किरदार बहुत बुरा है, वो वैसे भी इस तरह की हरकतें करता रहता है, तो अदालत 50 की जगह 1 लाख भी लगा सकती है। तो यानी उसका जो किरदार है ना, वो अदालत ज़हन में रखेगी, यार ये बंदा शरीफ इंसान है, ये फर्स्ट टाइम इससे हुआ है, तो अदालत उसको थोड़ा बहुत रिलीफ दे देगी। सो दोस्तों, ये थे हमारे आर्टिकल 51 से लेकर 69। बहुत आसान अल्फाजों में बताने की कोशिश की है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉ गेट के हवाले से है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।